औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा वली और मैं हूं आपके साथ आपका द फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट हाउ सिंपल पेंडुलम इज द टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये आप प्रूव करें कि ये कैसे सिंपल पेंडुलम जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक हिस्सा है। तो चलो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। A simple pendulum is consist of a small heavy object। याद रखना सिंपल पेंडुलम एक स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ वो स्मॉल ऑब्जेक्ट अटैच होता है एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग मीन रस्सी के साथ अटैच होता है। इसके बाद द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। याद रखा स्ट्रिंग जो है ना वो रस्सी है एक तरफ से फिक्स्ड होगी फ्रॉम द वन एंड, एक तरफ से, एंड अनदर फ्री टू स्विंग, और याद रखना दूसरी तरफ से फ्री होगी ताकि ये अच्छी तरह से स्विंग कर सके एट द अदर एंड। याद रखना ये रहा मेरे साथ सिंपल पेंडुलम। ये मेरे साथ एक फिक्स सपोर्ट है जो मैंने रॉड ले लिया है। ये मेरे साथ स्ट्रिंग है, रस्सी है, और ये मेरे साथ वेट है जो स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट बॉब का नाम मैंने दिया है। ये क्या है? ये मेरे साथ वही स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट है, और इन सारे को मैं क्या कहता हूँ? इन सारे को मैं कहता हूँ सिंपल पेंडुलम। चलो अब हम प्रूफ करते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिस्सा है। चलो इस डायग्राम की तरफ। यहां पर मैं देखता हूं कि ये बॉडी, ये मास जो है ना, ये पहले जब स्ट्रिंग में ये मास नहीं था तो ये इसमें जो है ना वो लचक वगैरह नहीं थी, बस ये टेढ़ी मेढ़ी शान थी। अब जब मैंने इसके सामने मास रख दिया और मैच को अटैच कर दिया तो मास ने अपना वेट होता है और वो डाउनवर्ड कोशिश करता है कि नीचे जाओ ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फार्मूला है, वेट है क्या? वेट बेसिकली डाउनवर्ड फोर्स है। तो अच्छा, ये वेट जो बराबर है हमारे साथ mg के, ये डाउनवर्ड कोशिश करता है। तो अच्छा, ये डाउनवर्ड कोशिश करेगा तो इस रस्सी में अपनी एक फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम होता है टेंशन, और उस टेंशन का क्या मैं T से डिनोट करता हूं, और इस T का काम क्या है कि इस वेट को वो बैलेंस करे, और उस सिस्टम को ये इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए। तो अच्छा, ये वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, सारे नेट फोर्स जीरो हो गए। तो बॉडी वो हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मीन रेस्ट में। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस बॉडी को जो पोजीशन ए पर पड़ी है मैं इसको उठा के कहां ले आया? पोजीशन बी पे ले आया। अब देखो यहां पर भी वेट लग रही होगी, और वेट याद रखना जहां भी हो मगर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड द अर्थ सेंटर होती है। तो फिर से ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी। अब अगर हम देखें, लेट सपोज ये देखें तो ये वेट एज अ एक्शन वर्क कर रहा है और ये टेंशन एज अ रिएक्शन कर रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब याद रखना जब वेट इस तरफ है तो टेंशन तो इस तरफ नहीं है। टेंशन किस तरफ है? टेंशन तो इस तरफ है। अब ये एक दूसरे को बैलेंस करेगी? नहीं, ये एक दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा? इस वेट को कौन बैलेंस करेगा? इस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? तो याद रखना वेट हमारे साथ एक फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है। अब हम क्या करेंगे? हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे और एक इस कंपोनेंट से क्या करेंगे? इस कंपोनेंट में इस टेंशन को बैलेंस करेंगे। याद रखना आपने रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्सेस पढ़े थे ना, इसमें हम स्प्लिटिंग करते हैं एक वेक्टर की टू कंपोनेंट्स, इस तरह ये होता है। अच्छा, ये वेट नीचे की तरफ, तो अब हम इसके क्या लेंगे? इसके कंपोनेंट्स लेंगे। मैं थोड़ी से मिटा देता हूं। अब मैंने एक कंपोनेंट इसका इस तरफ लिया। याद रखना अब दूसरा कंपोनेंट ऐसा लेना होगा कि ये वाला कंपोनेंट और वो वाला कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मैं दूसरा वेक्टर ऐसा लूंगा। अब याद रखना इस वाले और इस वाले में एंगल कितना है? ये परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बन गया। अब यहाँ पे जब मैंने इस बॉडी को यहां से यहां ले आया था कुछ थीटा बनी थी, हाँ बनी थी। अब यहाँ पर भी ये एक्चुअल वेट है ना, फोर्स एक्चुअल वाला ये है, रियल वाला। अब ये और ये तो एक्चुअल वाले नहीं, ये तो इस वेट के कंपोनेंट्स है।
अब यहाँ पे थीटा बन गई है, तो यहाँ पे कहाँ पे थीटा बनेगा? तो याद रखा, मैथमेटिक्स का एक लॉ है, वो कहता है कि एक दो पैरेलल लाइंस है, अगर इसी को एक तीसरा लाइन कट करे तो याद रखना यहाँ पर जितना भी एंगल बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। तो अब इसे सपोज करें, लेट्स सपोज एक वाली ये वाली हो गई है, लेट्स सपोज, और ये वेट जो है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये वाली दूसरी हो गई। अब देखो ये वाली और ये वाली इसे कट कर देती है, तो जितना एंगल यहां बना अब इसमें कहां बनेगा? यहां पे बनेगा, थीटा बन गया ना। इस वाले को जरा एग्जांपल है, ये वाली ये रही, ये वाली लाइन ये रही, और ये वाली ये रही। अब थीटा यहाँ है तो यहाँ कहां बनेगा? यहाँ तो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ नहीं बना है, यहाँ पे थीटा बने, तो मैंने थीटा को बना दिया। अब याद रखना, एंगल हमेशा एक्चुअल फोर्स और एक्चुअल वेक्टर और बेस के दरमियान होता है, याद रखना। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि लेट्स सपोज ये मेरे साथ सॉरी ये मेरे साथ क्या हो गई? ये वेट हो गई। अब मैं इसके बेस को बनाऊंगा थीटा, तो ये रही वो थीटा। तो अब ये कौन सी वाली लाइन है? ये बेस है। मैंने आपसे कहा कि थीटा हमेशा एक्चुअल फोर्स और इसके साथ बेस में बनती है। तो याद रखना, ये एक्चुअल फोर्स है, ये वेट बिल्कुल हमने mg से शो किया। ये वाली क्या है? अब ये थीटा बनी है, तो थीटा बनेगी किसके साथ? हमेशा बेस के साथ बनेगी। तो अगर ये इसके साथ बनी होती तो मैं फिर ये इसको बेस सेलेक्ट कर लेता, मगर नहीं, ये इसके साथ बनी है तो मैं इसको क्या लूंगा? बेस सेलेक्ट करूंगा। याद रखना, ये मेरे साथ बेस हो गई, बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये वाली अब कौन सी हो गई? ये वाली मेरे साथ परपेंडिकुलर हो गई, पी से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये वाला वेट है, ये वाला कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट है। अब मुझे पता चल गया कि ठीक है, ये तो कंपोनेंट है किसके? वेट के कंपोनेंट है। तो मैं इसको क्या लूंगा? याद रखना, बेस के साथ कॉज आता है और साइन के साथ परपेंडिकुलर के साथ साइन आता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट है वेट का, और याद रखना ये साइन थीटा कॉस थीटा मीन बेस पे है, परपेंडिकुलर पे mg साइन ऑफ थीटा। याद रखना, ये परपेंडिकुलर है, और कौन सा वाला कंपोनेंट है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अब ये कौन सा वाला है? तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा mg cos ऑफ थीटा, और ये रहा mg साइन ऑफ थीटा। अब देखो, ये टेंशन तो वेट के एक कंपोनेंट जिसका नाम था mg cos ऑफ थीटा के साथ बैलेंस हो गई, इसका किस्सा खत्म। मगर अब एक और कंपोनेंट बच गया है जिसका नाम था mg sin थीटा। याद रखना, mg sin ऑफ थीटा अब किस तरह किसका वर्क परफॉर्म करता है? याद रखना, ये हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स को शो करता है। अब देखो, इस mg sin ऑफ थीटा का काम क्या है? mg sin ऑफ थीटा का काम है कि ये इस बॉडी को एक्सट्रीम से वापस कहां ले जाएगा? मीन की तरफ ले जाएगा। याद रखना, mg cos ऑफ थीटा कहां चला गया? mg cos ऑफ थीटा एक कंपोनेंट था किसका? वेट का, जो बैलेंस हो गया टेंशन के साथ। इसका एक कंपोनेंट बाकी रह गया जिसका नाम था mg sin ऑफ थीटा, और उसका काम है टू परफॉर्म अ रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, तो अब मुझे क्या पता चला है? मुझे पता चला कि ये जो mg sin ऑफ थीटा एक कंपोनेंट है, ये वर्क परफॉर्म कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब मेरे साथ ये दो जो टर्म्स है, F रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, अनदर वन है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर ये दोनों टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स है, अगर इस पेंडुलम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ने ये दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई कर दिए, तो हम कहेंगे कि हाँ, सिंपल पेंडुलम जो है ना, वो हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिस्सा है। चलो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, अब F रिस्टोरिंग फोर्स ये किसके वर्क परफॉर्म कर रहा है? ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू -mg sin ऑफ थीटा। अब ये माइनस कहां से आ गया? याद रखना, ये माइनस ये थीटा, ये मेरे साथ थीटा थी ना, यहाँ पे मैंने बॉडी यहाँ से यहाँ ले आया।
अब अगर मैं ये बॉडी यहाँ से उठा के यहाँ ले आता तो थीटा और ज्यादा कवर होता, अगर यहाँ से यहाँ ले आता थीटा और ज्यादा कवर होता। जैसे ही थीटा ज्यादा से ज्यादा कवर होता उसी तरह तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा से ज्यादा होती जाती। तो याद रखना ये दोनों, याद रखना थीटा हमेशा आउट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, एक्स पे डिपेंड करता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो एक दूसरे के डायरेक्शन उल्टा है, ये याद रखना, इसलिए माइनस साइन आता है। अब साइन ऑफ थीटा को मॉडिफाई करना है तो याद रखना साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा मेरे साथ बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल देता हूं तो ये से आता है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, तो ए बी और सी। अच्छा ये ए और बी जो है ना, ये ए बी किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा, तो एम जी साइन ऑफ थीटा आ गया, एक्स है ना, और ये मेरे साथ एल है, लेंथ है, लेंथ पेंडुलम की लेंथ है। तो मेरे साथ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एम जी साइन ऑफ थीटा, ये रहा। मैंने कहा कि जब साइन ऑफ थीटा आता है वहां पे परपेंडिकुलर होता है, तो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे एक्स और नीचे एल आएगी। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, एक्स डिवाइड बाई एल। वैसे रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। अच्छा अब क्या करेगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी, और ये साइन थीटा की जगह एक्स बाय एल आ जाएगी। अब देखो एम भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है। इस तरह लिख सकता हूं कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, तीनों कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लिख दिया। अब इस कांस्टेंट को अगर हटाना है तो किसको ले आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को ले आएंगे। तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखो एक टर्म सेटिस्फाइड हो गई, बिल्कुल सेटिस्फाइड होगी। अगर ये दूसरी वाली सेटिस्फाइड हो गई तो फुली हमें यकीन हो जाएगा कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिस्सा है। अब ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख लेना, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, आप बताओ, माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाय एल। ये फोर्स है, एफ रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स और एल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ फोर्स बराबर है एम ए के, तो मैंने एम ए लिख दिया, एम कैंसिल विद एम, तो क्या गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स और एल। जी कांस्टेंट है कि नहीं है, एल कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस जगह के यहाँ पे जो मैंने मॉडिफिकेशन की उसी तरह मॉडिफिकेशन करें, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स माइनस, सॉरी, अब कांस्टेंट को हटाना है, वापस प्रोपोर्शनलिटी को लाएंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखो ये वाली और ये वाली सेम है, तो हाँ हमें पता चल गया है कि उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्योरम को सेटिस्फाइड कर दिया। तो सिंपल पेंडुलम जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, इंशाल्लाह हम इसकी जरूर आंसर देंगे। वस्सलाम।